वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर रिवर पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने देखा था इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर रिवर पार्ट 1। आज पार्ट 2 देख लेंगे। इससे हमारा इंडियन रिवर्स का जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले नॉर्थ रिवर हो गया, पेनिनसुलर रिवर हो गया। अब हम लोग का सिर्फ जो डैम्स होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लेक्स, वाटरफॉल्स, ये सब बाकी रहेगा। बाकी रिवर्स का जो मेन पार्ट होता है, जो जहाँ पर हम लोग को वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और रिवर बेड और कौन कौन से प्लेन बनाते हैं रिवर्स, ये सब के बारे में पढ़ना होता है, वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज पेनिनसुलर रिवर्स में मेनली पढ़ेंगे आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात की जाए तो फिर हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स में पहले देखते हैं क्या दो पार्ट बनते हैं। एक बार मैं यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो रिवर्स को दो हिस्से में बांट देते हैं। एक होता है आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो आपका जाता है बे ऑफ बंगाल में, और एक होता है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो जाते हैं आपके अरेबियन सी में। इससे पहले चैप्टर में हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिस्कस कर लिया। आज करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो आपके क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कम है। इसका कारण मेनली ये है कि इंडिया का अगर हम लोग 3D पिक्चर देखें तो हम देखेंगे कि जो अरेबियन सी के साइड है या फिर जो वेस्टर्न पार्ट है वो हम लोग का थोड़ा ऊंचा है, और बे ऑफ बंगाल के साइड में जो है वो हम लोग का थोड़ा नीचे की तरफ है। इससे जो भी वाटरफॉल होता है, जो भी रेनफॉल होता है, जो भी रिवर्स होते हैं, ज़्यादातर आपके बे ऑफ बंगाल के साइड में जाते हैं और बहुत ही कम जाते हैं आपके अरेबियन सी के तरफ। अरेबियन सी के तरफ जो भी जाते हैं वो बहुत ही एक ऊंचे जगह से सी में जा अरेबियन सी में जाके मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो रिवर्स होती है ये सब आपके वाटरफॉल्स बनाता है। इसलिए आप अगर देखेंगे वेस्टर्न घाट काफ़ी कॉन्टिन्यूस रहता है और ईस्टर्न घाट काफ़ी डिसकॉन्टिन्यूस रहता है। इसका मेन कारण यही होता है कि यहाँ पर काफ़ी रिवर्स बहती है जो ईस्टर्न घाट को बीच बीच में काट देती है और जगह बनाती है, पर वेस्टर्न घाट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट की जो भी रिवर्स होती है उनमें काफ़ी स्पीड रहता है, और इसलिए जो इस वेस्टर्न पार्ट की रिवर्स बहती है वो एस्चुअरीज बनाती है। और यहाँ पर जो रिवर्स होती है वो काफ़ी स्लो तरीके से जाती है और डेल्टास बनाती है। डेल्टास बनाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो अपने साथ मिट्टी कैरी करती है, आखिर में डिपोजिट करती है। या इसलिए आप ईस्टर्न साइड में कहीं बहुत सारी जगहों पे एक्सटेंशन देखेंगे जहाँ पर रिवर्स मिलती है, रिवर्स का डेल्टास बनाते हैं और लैंड का एक्सटेंशन होता है। पर यहाँ पर सारे रिवर्स एस्चुअरीज बनाते हैं, इसलिए आप यहाँ पर कहीं भी लैंड का एक्सटेंशन नहीं देख पाएंगे और एक सही सपाट लैंड देख पाएंगे जहाँ पर कोई भी तरह का किसी भी तरीके का एक्सटेंशन नहीं है, और रिवर्स डायरेक्टली आपके सी में जाके मिल जाती है काफ़ी स्पीड के साथ। तो हम लोग एक बार देख लेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या क्या है और हम लोग के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी कम है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेंगे। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है रिवर लूनी। रिवर लूनी की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन है अरावली रेंज में। अरावली रेंज जैसा आपको पता ही है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये इंडिया का। ये पास होता है आपके सांबर लेक से। सांबर लेक आपका इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। तो लेक आपको पता ही है, एक होता है आपका मीठे पानी का, दूसरा होता है आपके खारे पानी का। तो ये सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। अगर बात किया जाए लेक्स की तो आपको पता ही होगा लेक्स में जो होता है वो ज़्यादातर आपके मीठे पानी का स्रोत होता है, पर यहाँ पर सॉल्ट लेक कैसे बना है तो आप अगर देखेंगे ये सांबर लेक यहाँ पर अंदर की तरफ है और इसके आसपास पूरे सैंड एरिया या फिर थार डेजर्ट से कवर्ड है। तो आप अगर सोचिए कि यहाँ पर इतने अंदर तक कैसे आया सॉल्ट पानी। आपको पता है सी और ओशन का जो पानी होता है वो सॉल्ट ही होता है, और ये हुआ था इस सांबर लेक की तरफ जो भी एरिया है वो ज़्यादातर आपके ओशन पे था, पर कुछ आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो पर्टिकुलर जगह घेर दिया गया पूरे लैंड एरिया से। तो अगर आप सोचें कि थार डेजर्ट जो था वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक ओशन था और वो आस्ते आस्ते एक लैंड एरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर आता है रिवर साबरमती। रिवर साबरमती मेनली फेमस हुआ आपके महात्मा गांधी के रेफरेंस से। ये पास होता है अहमदाबाद से गांधीनगर, और इसका अगर ओरिजिन देखा जाए तो इसका ओरिजिन है ढेबर लेक में जो है उदयपुर में। अब बात करते हैं रिवर नर्मदा।
रिवर नर्मदा की बात करें तो फिर ये है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जितने भी आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसमें सबसे लंबा बहता है आपका नर्मदा रिवर, और ये दूसरे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इससे काफ़ी डिस्टेंस में आगे है। इसका अगर ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन है अमरकंटक, और ये बहता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। इसका अगर वाटरफॉल्स की बात की जाए, जैसा मैंने बताया था कि वेस्ट में जो भी रिवर्स होते हैं वो काफ़ी वाटरफॉल्स बनाते हैं, तो इनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है दूधसागर फॉल, जो कि आपके जबलपुर के करीब है, और वो बना दिया आपकी रिवर नर्मदा। उसके बाद हम लोग रिवर तापी की बात की जाए तो रिवर तापी आपके सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा है और सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी रिवर तापी। रिवर तापी की अगर बात की जाए तो ये रिवर नर्मदा के पैरेलल बहता है, ऊपर बहता है रिवर नर्मदा और ठीक उसके नीचे बहता है आपका रिवर तापी। रिवर तापी की भी जो प्लेसेस है वो करीब करीब सेम है, ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिजिन इसके महादेव हिल्स में होती है, जो कि आपके बैतूल प्लेट्यू में है। ये पास होती है सूरत से। अब यहाँ पर जो रिवर्स है वो काफ़ी कम है, पर इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये रिवर्स कहाँ कहाँ से पास होती है, कौन कौन से मेन मेन सिटीज से पास होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पास होती है सूरत से, और जैसे मैंने बताया कि ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा रिवर भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से पास होती है। ये रिवर भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से पास होती है। वो लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब बात करते हैं रिवर माही की। रिवर माही की बात की जाए तो ये बहता है महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से। इसकी ओरिजिन प्लेस की बात की जाए तो फिर इसका ओरिजिन प्लेस है आपके विंध्या रेंज में। अब आते हैं सम अदर इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में है आपका रिवर शत्रुंजी, और गोवा में देखा जाए तो है आपका रिवर मांडोवी, जो पास रहता है गोवा के कैपिटल से पणजी से। तो जैसा आपने देखा पहले कि तापी नदी जो है, तापी नदी निकलती है आपकी सूरत में से, और वही मांडोवी आपकी निकलती है पणजी से। ऐसे आपको इम्पोर्टेंट जगह याद रखना, कहाँ से कौन से इम्पोर्टेंट जगह है और कहाँ से कौन से इम्पोर्टेंट नदी बहती है। अगला देखेंगे हम लोग कर्नाटक। कर्नाटक में है आपकी रिवर श्रावती और रिवर गंगावली। केरला में अगर देखा जाए तो फिर केरला में आपके भारतपुजा, जो कि केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, और उसके बाद है रिवर पेरियर और रिवर पंपा। तो अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात की जाए तो आपने देखा है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ज़्यादातर कोई भी रिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे आपकी रिवर नर्मदा बन गई लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका ओरिजिन का प्लेस होता है अमरकंटक। अमरकंटक से दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट नदी बहती है? दूसरी नदी जो बहती है वो है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से मिलती है? सोन नदी मिलती है आपकी गंगा से। अगर सबसे बड़ा इनलैंड वाटर लेक की बात की जाए, जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये सबसे अच्छा होता है कि आप कोई कॉपी में अपने पास लिख के रख लीजिए। इनलैंड वाटर लेक की बात की जाए तो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट वाटर लेक कौन सा है? तो फिर वो होगा सांबर लेक। अगर तापी नदी की बात की जाए वो कौन से इम्पोर्टेंट जगह से गुजरती है? वो है सूरत। और गोवा से कौन से इम्पोर्टेंट रिवर बहती है? गोवा पर कौन से इम्पोर्टेंट रिवर है? तो वो होगा मांडोवी। और अगर और पर्टिकुलर पूछा जाए तो फिर आपके पणजी से कौन रिवर बहती है? तो फिर होगा मांडोवी। केरला का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो फिर होगा आपका भरतपुजा। और इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो केरला में दूसरा इम्पोर्टेंट रिवर कौन सा? वो हो जाएगा आपका पेरियर। आज का वीडियो शॉर्ट था, बस यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के और भी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर रिवर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।